नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर अपने अनंत कथा सागर में एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 से भी 85 वर्ष पहले विद्रोह का बिगुल बजा दिया था तथा अंग्रेज़ों का जीना हराम कर दिया था। शायद भारत के इतिहास में पहली बार मानव बम का प्रयोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया था, लेकिन इतिहासकारों ने उसको और ना ही उसके सेनापति महिला योद्धा कोयली को इतिहास में कोई प्रमुखता दी। और उस वीरांगना का नाम है वेलू नचियार। वेलू नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 में रामंथापुरम तमिलनाडु में हुआ था। उसके पिता मुथाथाल नचियार तथा माता चेलामुथु सेथुप थी। राजकुमारी के रूप में उसने जन्म लिया था, लेकिन उसको सभी तरह के हथियार चलाने की शिक्षा, घुड़सवारी की शिक्षा, तीरंदाजी, तलवारबाजी, सारी ही मार्शल आर्ट्स में उसको पारंगत किया गया था। यहाँ तक कि वो इंग्लिश, फ्रेंच और उर्दू भाषा पर भी पूरा कमांड रखती थी, उसको पूरा ज्ञान था। 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह शिवगंगाई के राजा मुथवदुगण थायरिया उदय थीवार के साथ हुआ था। ब्रिटिश सिपाहियों ने अरकाट के नवाब के बेटे के साथ मिलकर शिवगंगा पर अधिकार कर लिया और वेलू नचियार के पति को मार दिया। और वो लड़ाई इतनी भीषण थी कि अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों का भी निर्ममता से कत्ल कर दिया था। उधर वेलू नचियार अपनी लड़की वेलासी के साथ वहां से भाग गई और वीरूपच्ची में पाल्याकारर कोपाला नायकर के यहाँ उसने शरण ली। उनके साथ और हैदर अली के साथ मिलकर एक नई सेना का गठन किया। हैदर अली उस समय हैदराबाद का सुल्तान था। उसने वेलू नचियार को पूरी तरह आश्वस्त किया, हर हालात में वो अपनी पूरी सहायता देगा और वेलू को अपनी रियासत आज़ाद करवाने में पूरा सहयोग देगा, अपनी सैनिक ताकत का भी पूरा सहयोग देगा, ऐसा उसको वायदा किया। वेलू को विरूपाक्षी, जो आज का डिंडुगल कहलाता है, डिंडीगल भी बोलते हैं तमिलनाडु में, उसके किले में रहने की इजाज़त दे दी। उसको रानी के रूप में पूरा यथोचित सम्मान दिया जाने लगा। इसके अलावा हर महीने 400 पाउंड गोल्ड सुल्तान के द्वारा दिया जाने लगा। 5000 घुड़सवार, 5000 ऊंट सवारों की फौज भी सुल्तान की तरफ से ब्रिटिश आर्मी से लड़ने के लिए दी गई। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए वो बड़ी जल्दी वेलू का सैन्य पड़ाव बदलवा देता था। जो भी उस समय जरूरत के हथियार थे सुल्तान ने उसे दिए। साथ ही ब्रिटिश सैनिकों से लड़ने के तौर तरीके सिखाने के लिए ट्रेनर्स भी उसने दिए। 1780 में वेलू नचियार की सेना और ब्रिटिश फौज आमने सामने आ ही गई। वो भारत के इतिहास की पहली वीरांगना थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। वेलू को अंग्रेजों के हथियार बारूद के गोदामों के बारे में पूरी जानकारी थी। इसी की बदौलत उसने एक आत्मघाती आक्रमण की योजना बनाई। उसका एक विश्वासी सेनापति महिला योद्धा क्यूली इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वो आगे आ गई। उसने अपने आप को घी और तेल में भिगो लिया और आग लगाकर अंग्रेजों के बारूद के गोदामों में कूद गई। फलस्वरूप अंग्रेजों का बारूद गोदाम ध्वस्त हो गया और उनको हार का सामना करना पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्यूली को वेलू की दत्तक पुत्री के रूप में
जाना जाता है और रानी ने उसको उसी रूप में स्वीकार किया था। वेलू नचियार की एक और दत्तक पुत्री उदियाल भी थी, जिसने अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम उड़ाने के लिए अपने जीवन का उच्च बलिदान कर दिया था। रानी ने उसी के नाम उदियाल नाम का महिला योद्धाओं का दस्ता तैयार किया। उसने अपनी शिवगंगा रियासत को अंग्रेजों से लड़कर उन्हें हराकर प्राप्त किया और अगले 10 सालों तक उसने शासन किया और फिर अपना सिंहासन अपनी पुत्री वेलासी के हवाले कर दिया। 1780 में उसने शासन चलाने के लिए सहायक के रूप में ये जिम्मेदारी मर्दू भाइयों को भी दी। उसने हैदर अली को दी सहायता को याद रखते हुए एक चर्च और एक मस्जिद सारंगानी में बनवाई, तो उधर हैदर अली ने भी उसी दोस्ती की खातिर अपने महल में एक मंदिर बनवाकर दोस्ती की मिसाल कायम की। उसकी बेटी बेलासी ने 1790 से 1793 तक शिवगंगा रियासत पर शासन किया और इतिहासकारों के सूत्रों के अनुसार वो दिल की बीमारी से ग्रसित हो गई थी और ये कहा जाता है कि इलाज के लिए वो फ्रांस चली गई और अंतिम संस्कार वहाँ पर उसकी मौत के बाद उसके देवर ने किया। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिए और आगे आने वाली पीढ़ी को इस कहानी को सुनाइए ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार।